हरियाणा से आता हूँ, करनाल डिस्ट्रिक्ट से। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ। मेरी माँ भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। मेरे फादर भी स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी और यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा। साथियों, हमारी बहन गीता जी बैठी है। हम जो दिल्ली के अंदर किसानों ने जो आंदोलन किया था, मैं उस यूनियन से जुड़ा हुआ हूं। और हमारी बहन गीता जी महिला सेल की ऑल इंडिया की उसकी अध्यक्ष है। साथियों, बहन गीता जी ने जो पिछड़ों को, जो दलितों को जो रास्ता दिखाया है, हम उस पर चलकर हम जब भी कामयाब हो पाएंगे। हमारे पूर्वजों ने इस देश में गोरे अंग्रेजों को भगाया था, लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हम लोगों को काले अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। हम 85% की हमारी हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या है, जो 1931 के अंदर जो आकी गई थी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर कोई जनसंख्या नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? कि इस देश के अंदर 15% चतुर लोग हैं जो 85% लोगों पर राज करते हैं। ये सभी हमारा सभी का दुर्भाग्य है कि ये 15% लोग, हम 15% लोग जो हम 85% पिछले दलित लोग हैं, इन पर वो राज करते हैं। साथियों, हमारे देश के अंदर बहुत से महापुरुष आए, महात्मा फुले हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए, साहू जी महाराज जी आए, तो इतने लोगों ने हमारे लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका इस देश के अंदर कोई रिजल्ट नहीं निकला। अगर जो मैंने शुरू से ही मैं एक बात कहता आ रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये 15% चतुर लोग ये इस देश के अंदर जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। अगर आज हिंदुस्तान के अंदर जाति जनगणना हो जाए, हम 120% लोग इस देश के अंदर हो जाएंगे। साथियों, मैं राष्ट्रीय सैनिक सभा का हरियाणा का अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन सर्व ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसमें हमारी बहन गीता जी महिलाओं की ऑल इंडिया की अध्यक्ष है। हमने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जिसके अंदर 370 किसान शहीद हो गए थे। तो साथियों, सत्ता परिवर्तन चाहते हो, सत्ता को बदलना चाहते हो, पिछड़े दलित की बात करने वालों, अगर पिछड़े दलित को ऊपर उठाना चाहते हो तो हमने एक होकर चलना पड़ेगा। जो मेरी बहन गीता जी ने, जो हमारे यादव जी ने लकीर खींची थी, हमने उस खाल में पानी पहुंचाकर खेत तक पहुंचाना है, ताकि हमारी फसल मजबूत पैदा हो और हम पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, हम इस देश की दिल्ली पे गद्दी पर राज करेंगे। साथियों, आज हमने चतुर लोगों ने अपने कैद में फंसाया हुआ है, तो मैं तो आप सब भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आज जो बहन गीता जी ने, राजपाल जी ने जो एक ये सिलसिला जो छेड़ा है पिछले दलित अल्पसंख्यकों का, और हमारे भरत प्रकाश यादव की जयंती पर आप सब ये कसम उठाकर जाएंगे, हम कंधा से कंधा मिलाकर अपने पिछड़े दलित, किसान, दबे कुचले और महिलाओं का साथ देंगे। और ये संगठन बिना पैसे नहीं चलता। मनुवादी लोग हमें कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। हमें हर महीने अपनी जेब में से अपने परिवार का खर्चा निकाल कर 10-10 रुपए भी हम जब जोड़ेंगे, जब बहन गीता जी की झोली में पाएंगे, जब यूएनबीसी मजबूत होगा। बहन जी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप जो भी मेरे जिम्मे लगाएंगे, कि मैं भी किसान परिवार से आता हूं, पिछड़ी जाति से आता हूं, पेशे से राइटर हूं, हिंदी इंग्लिश के पेपरों के अंदर मैं कॉलमनिस्ट हूं, मेरे को अवार्ड भी मिले हैं। जो मेरी बहन, जो राजपाल जी जो मेरे जिम्मे लगाएंगे, भाई आपने इतना धन देना है, मैं बहन जी के साथ हूं। और आने वाले समय में सर्दियों में यूएनबीसी का हम एक हरियाणा के अंदर पूरे भारत और उसका एक सम्मेलन कराएंगे, उसमें अति तादाद में हम लोगों को लेकर आएंगे, ताकि मनुवादियों की आंख खुले। आज हम गुलाम हैं, ये जो हमें आजादी मिली है, ये ज्योतिराव महात्मा फुले की देन है, ये सावित्रीबाई फुले की देन है।
जो मैं बोलने का, लिखने का, अफसर बनने का, MP MLA बनने का जो अधिकार हमें दिया है, ये ज्योतिराव महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दिया है। मेरे साथियों, इस पंडाल के अंदर आज मेरे नौजवान साथी भी बैठे हैं, बहनें भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। मेरे से आपसे यही विनती है, हम जब तक कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, हम क्या कामयाब नहीं होंगे। ऐसे कितने संगठन आए जो पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, अल्पसंख्यकों की बात करते थे और वो अपना हिस्सा कर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन हम लोग पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सब साथियों का जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहन गीता जी का भी धन्यवाद करता हूं और जो मंच संचालक है राजपाल जी का भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमें मिलकर चलना होगा और जो ब्रह्म प्रकाश जी ने जो लकीर खींची है, बहन जी उसमें पानी चलाने का काम कर रही है, हमें उनका सहयोग देना होगा। जय भारत, जय NUBC, जय ज्योति महात्मा फुले, जय सावित्रीबाई फुले।